हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरणों को स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं और किस तरह इनका हल किया जाता है। चलिए, सबसे पहला टॉपिक हमने बताया है इसमें दो चर में रैखिक समीकरण, दो चर में रैखिक समीकरण, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन क्या होती है? देखो, रैखिक वर्ड जब आ जाता है वहां समझ लो ऐसी इक्वेशन जिसमें चर की घात एक हो। देखिए, एक इक्वेशन लिखी है मैंने ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इस इक्वेशन में दो चर हैं x और y और दोनों की घातें कुछ नहीं दिख रही हैं आपको, तो इसका मतलब दोनों की घात एक है। और अगर किसी समीकरण में चर की घात एक होती है तो वो समीकरण कहलाती है रैखिक समीकरण। तो ये रैखिक समीकरण है और दो चर में है, और ये इस रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है अर्थात मानक रूप है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये प्लस सी को अगर मतलब इसको लिख दिया है प्लस सी, तो इसको बाई तरफ लाके हम माइनस या प्लस सी लिख सकते हैं, इस टाइप में लिख सकते हैं, इस टाइप में लिख सकते हैं। इस रूप में होती है। इस रूप की जो भी इक्वेशन होगी वो रैखिक समीकरण कहलाएगी दो चर में, क्योंकि इसमें दो चर है एक्स और वाई। अब यहाँ पर ये जो ए बी और सी है ये क्या है? ये वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक का मतलब है कि ये या तो परिमेय है या अपरिमेय है, तथा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। इस बात का क्या मतलब होगा कि ए और बी दोनों के वर्गों का सम अशून्य है। इस बात का मतलब क्या है? वास्तव में इस बात का मतलब ये होता है कि ना तो ए 0 है और ना ही बी 0 है, अर्थात ए और बी दोनों अशून्य है। इस बात को चाहे तो ऐसे लिख दो, और इसी बात को एक गणित में लिखने का तरीका ये भी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। तो इस टाइप की जो समीकरण होगी उसको हम दो चर में रैखिक समीकरण कहेंगे, जबकि ये वाली शर्त इसमें संतुष्ट होनी चाहिए, ए और बी 0 नहीं होने चाहिए। अच्छा, मान लो कि चलो ए और बी 0 हैं, चलो मान लेते हैं, थोड़ी देख लेते हैं क्या होगा उससे। अगर आप यहाँ पर ए की जगह 0 रख दो तो ये टर्म 0 हो गई, यहाँ पे बी की जगह 0 रख दो ये भी टर्म 0 हो गई। क्या बचा? सी। सी बराबर 0। भाई सी क्या है? अचर। अचर पर 0 के बराबर कैसे हो सकता है भाई? अगर अचर भी 0 तभी हो सकता है, अदरवाइज अचर की कोई गारंटी थोड़ी है कि वो 0। अगर मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 कुछ भी है तो वो 0 बराबर नहीं हो सकता। और अगर दोनों ए और बी को 0 कर दोगे तो दोनों वेरिएबल गायब हो जाएंगे, दोनों चर गायब हो जाएंगे, फिर दो चर में समीकरण ही कहां रहेगी? इसलिए ए और बी का नॉन 0 होना, अशून्य होना आवश्यक है। चलिए, नंबर 2, दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म। अभी हम कह रहे थे एक समीकरण की बात, अब कह रहे हैं युग्म। युग्म का मतलब होता है पेयर, अर्थात दो समीकरण। A pair of line, a pair of linear equations in two variables। दो वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? जैसे अभी हमने आपको एक समझाई, इसी तरह दो मान लो, दो चरों वाले दो रैखिक समीकरण समान चरों x और y में है, तो इस प्रकार के समीकरणों को रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं, जिनका व्यापक रूप निम्न होता है। व्यापक या मानक रूप निम्न होता है। बस हमने कहा क्या है कि ये जो समीकरण है इसी में a b c की जगह पर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 कर दिया है। अब इसी से दो इक्वेशन बना दिए, और यहाँ पे ये जो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 है, ये सब क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, और इस प्रकार है कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। अर्थात इन बातों का मतलब ये है, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 का मतलब मैंने लिख दिया है कि a1 और b1 दोनों शून्य नहीं है, अर्थात अशून्य है। चाहे तो आप ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, ये शॉर्ट में लिखने का तरीका है दोनों के अशून्य होने का कंडीशन। अब ये दो परिभाषाओं के बाद हमने एक महत्वपूर्ण नोट लिखा है। क्या है ये? दो चर वाले एक रैखिक समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा को प्रदर्शित करता है। ये जो समीकरण है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इसका अगर हम ग्राफ बनाएं ग्राफ पेपर पर तो हमें एक सरल रेखा मिलेगी। तो हमने ये लिख दिया ये बात कि एक रैखिक समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा को प्रदर्शित करता है। इस सरल रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक संगत समीकरण को संतुष्ट करते हैं। अब इस बात का क्या मतलब होगा? जैसे मान लो कि मैं कोई एक ग्राफ बनाता हूं, ये मैं थोड़ा सा मिटा के आपको समझाता हूं। जैसे हमने ये एक्स एक्सिस है
और ये वाई एक्सिस है और ये मूल बिंदु है। एक रेखा बनाई हमने, ये मूल बिंदु से होती हुई एक रेखा बनाई, वो तो कहीं कैसी बना सकते हैं, ये तो हमने बना दिया मूल बिंदु से होती हुई। तो हमने ये बात लिखी है कि समीकरण ग्राफ सरल रेखा को प्रदर्शित करता है। यदि इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो वो इस टाइप का आएगा, सरल रेखा के रूप में आएगा। इस सरल रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक संगत समीकरण को संतुष्ट करते हैं। मान लो इसकी समीकरण कुछ भी अपनी तरफ से मान ले रहे हैं, 3x प्लस 5y = 0, ये मान लीजिए। तो इसमें कोई भी बिंदु माना है यहाँ पर, और वो बिंदु जैसा मान लो ऐसा ले लो कि 5, -3, ये x का निर्देशांक है 5 और ये y का निर्देशांक है 5। अगर मैं इसमें x की जगह 5 यहाँ रख दूं तो यह 15 हो जाएगा प्लस का, और y की जगह -3 रख दूं तो यह -15 हो जाएगा, और 15 - 15 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात ये बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, और ये क्या है, रैखिक समीकरण है। तो हमने लिखा है कि प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक, ये किसी कोई बिंदु मान लो P बिंदु है, उस P बिंदु के निर्देशांक 5, -3 है, तो ये संतुष्ट करेंगे ये सरल रेखा को। जो बिंदु इस सरल रेखा पर है वो सरल रेखा को संतुष्ट करेगा, और संतुष्ट करने का मतलब यह है कि वो जो निर्देशांक है, अगर हम x की जगह और y की जगह इसकी वैल्यू रख दें लेफ्ट हैंड साइड में, बाएं पक्ष में, तो हमें दायां पक्ष अर्थात राइट हैंड साइड मिल जाएगी हर बिंदु पर। अब इसको उल्टा भी लिखा है हमने कि अतः रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली सरल रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। अब हम ये भी कह सकते हैं कि इस सरल रेखा का जो भी हल होगा वो एक बिंदु होगा जो इस रेखा पर स्थित होगा। तो ये बात भी हमने कह दी। अभी दो तरह से हो गई बात कि प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक इस रेखा की समीकरण को संतुष्ट करेंगे, और प्रत्येक हल इस रेखा पर स्थित होगा। अब देखिए नंबर 3 पर क्या है, दो चर में रैखिक समीकरण का हल। अब हल क्या होता है, देखो भाई, ये जो बिंदु जो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है यही इसका हल कहलाता है। जैसे अगर मैं इस रेखा में x की जगह 5 और y की जगह -3 रखूं और लेफ्ट हैंड साइड में बाएं पक्ष में, तो हमें दाएं पक्ष मिल रहा है 0 मिल रहा है। तो ऐसा बिंदु जो रैखिक समीकरण को संतुष्ट करे, संतुष्ट करने का मतलब है कि हम उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखें x और y के मान, और राइट हैंड साइड मिल जाए, तो वो निर्देशांक, उस बिंदु के निर्देशांक उस रेखा के या उस रैखिक समीकरण के हल कहलाते हैं। तो एक बात में लिखिए, x और y के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं रैखिक समीकरण का हल कहलाते हैं। अब साथ में मैंने ये भी लिखा है a² + b² नॉट 0 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर a का मान है 3 और b का मान है 5। अगर मैं यहाँ पर a² + b² का मान निकालूं तो कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 25 और 9 34, और ये 0 नहीं है। मतलब कहने का ये है a² + b² का मान 0 नहीं आना चाहिए। तो x और y के वे मान, यहाँ पर x के मान 5 और y का मान -3 है, वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करें वो उसके हल कहलाते हैं। तो ये 5 -3 इस समीकरण के हल हैं। तो इस तरह से 3 परिभाषाएं हमने आपको बताई। अभी अगले वीडियो में आपको अगली परिभाषाएं बता रहे हैं और फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।